youth, welcome to our psychology course. So we are going to start your chapter number 2 of class 12, which is self and personality. So हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे all about self and personality, concepts of self, cognitive and behavioral aspect of self, concepts related to personality, all the approaches related to personality, and at the last हम पढ़ेंगे assessment of personality. So let's get started. पहले हम पढ़ते हैं ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ हमारा ये होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस वे में डिफरेंट है। हर इंडिविजुअल फिजिकली बोल लें, हम बायोलॉजिकली बोल लें, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हमने ये भी चीजें सुनी हुई कि एक दूसरे के डीएनए, सबके डीएनए हमारे यूनिक होते हैं। उस तरीके से सेल्फ भी सबका यूनिक होता है। सेल्फ में हमारा आता है ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस हो गए, हमारे एक्सपीरियंस हो गए, हमारा कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जो कि हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का एक सेल्फ होता है। तो ये हमारा हो गया एक इंट्रोडक्शन टू सेल्फ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी जो हमारी होती है वो ऑफ कोर्स वेरिएबल होती है। एंड पर्सनैलिटी होती है हमारी बेसिकली एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो कि स्टेबल होता है एक सिचुएशन में हर एक इंडिविजुअल के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो वो ब्लैंक आउट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पर्सन बी की बात करें, स्टूडेंट दूसरा जो है उसकी बात करें, अगर उसके पास डिफिकल्ट एग्जाम आता है तो वो क्या करता है, वो उस चीज से कोप अप करने की ट्राई करता है। तो हमने यहाँ दो हमारे बिहेवियरल हमें पैटर्न देखने को मिले। एक बिहेवियर पैटर्न ये देखने को मिला कि पर्सन ब्लैंक आउट हो रहा है। दूसरे बिहेवियर पैटर्न में देखने को ये मिला कि वो पर्सन स्ट्रेस से खुद को कोप अप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज। अब पर्सनैलिटीज डिफरेंट है तो हमारे सेल्फ भी डिफरेंट होगा। उसका पर्सन ए का सेल्फ अलग होगा, पर्सन बी का सेल्फ अलग होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का जो हम पर्सनैलिटी में बिहेवियर की बात करते हैं वो स्टेबल होते हैं थ्रू आउट, यूनिक भी होते हैं सबके अलग अलग। थिंकिंग भी हम बोले तो अगर कंसिस्टेंट है किसी पर्सन की, या बिहेवियर अगर किसी का कंसिस्टेंट है तो हम बोलते हैं कि हाँ इसकी तो हाँ इसकी पर्सनैलिटी इस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ही इज वेरी काइंड पर्सनैलिटी, ही इज वेरी काम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो मतलब उसके वो बिहेवियर में ही है कि वो उस तरीके से बिहेव ही करता है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। अब हम बोल रहे हैं कि हम खुद को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम खुद को अगर हम देखें तो किस वे में हम देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें आता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट, कि हम खुद को कैसे परसीव करते हैं या हमारी खुद के लिए क्या इमेज है। जैसे कि कुछ जो पर्सन होते हैं दे हैव पॉजिटिव इमेज ऑफ देमसेल्फ, कुछ की नेगेटिव होती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस में इफेक्ट भी करती है। आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि इफ दे आर फैट, वो समझते हैं कि नहीं हम तो मोटे हैं, या फिर हम मतलब हमें तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे, या ये चीज अच्छी नहीं होती। या अगर कोई कमेंट करता है तो दे स्टार्टेड स्लो डाउन देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमारा किस में इंक्लूड होता है, सेल्फ कंसेप्ट में, कि हम खुद को किस वे में देखते हैं, बेसिकली वो हमारा होता है सेल्फ कंसेप्ट। नेक्स्ट वी हैव दिस सेल्फ स्टीम, कि हम खुद को कितनी वैल्यू कर रहे हैं किसी प्लेस में, या इंडिविजुअल के सामने हम खुद को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट वी हैव दी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब कि हम खुद को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल के कैसे सक्सीड करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको अगर क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए बोले, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टीचर है, टीचर स्टूडेंट को बोल रही है कि यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक। अगर वो स्टूडेंट बेसिकली एंशियस हो जा रहा है, या उससे लग रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो टीचर क्या करेगा, मना कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो अंडर कॉन्फिडेंस है, या फिर उसे लगता है कि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, वो क्या करेगा, वो प्रेजेंटेशन देगा। उसे आती है या नहीं आती, तो वो क्या करा, जो उसने प्रेजेंटेशन अगर उसने दिया, तो वो अपनी सिचुएशन से क्या किया, उसने सक्सीड किया, खुद को पुश किया एक तरीके से। तो ये हमारा होता है सेल्फ एफिकेसी। ये सब में वेरी करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट सबका अलग होता है, सेल्फ एस्टीम भी सबका आपने देखा होगा अलग अलग ही होता है, सेल्फ एफिकेसी भी सबका अलग होता है। उसके बाद कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ।
अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव, बेसिकली रिलेटेड टू थॉट, माइंड। बिहेवियर मतलब कि किस तरीके से बिहेवियर वेरी करता है सेल्फ के बेसिस पे। ठीक है, ये सभी एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये चीज आपको हमेशा माइंड में याद रखनी है। कॉग्निटिव एक्सपेक्ट में होता है सेल्फ स्कीमास, हमारे बिलीफ, आइडियाज लोगों के लिए, या कुछ मतलब किसी चीज को एक पर्टिकुलर लेकर के बिलीव कि हाँ ये चीज ऐसे रॉन्ग होनी चाहिए, ये चीज राइट होनी चाहिए। जैसे कि हमें सिखाया जाता है बचपन में कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर ये बताया जा रहा है कि ये चीज गलत है, या हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज गलत है, तो वो क्या होता है, हमारा एक बिलीफ बन जाता है जब हम एडल्टहुड में जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे सेल्फ स्कीमास जो हम सीखते आ रहे हैं, हमें सोसाइटी सिखाती आ रही है। ठीक है, और या फिर हम जो लोगों के बारे में कुछ भी चीजें बनाते हैं, या अपने अपने हिसाब से लोगों को जिस जिस तरीके से हम परसीव करते हैं, वो हमारा होता है सेल्फ, वो हमारा इंक्लूड होता है सेल्फ स्कीमास के अंदर। ठीक है, पॉसिबल सेल्फ होता है कि वट वन होप्स और फियर्स टू बिकम, कि जिस जो एक पर्सन मतलब होने से जिसको मतलब जो वैसा हो जाने से जिस उस पर्सन को जो फियर एक टाइप में होता है, उसको हम बोलते हैं पॉसिबल सेल्फ। ये हमारा होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में। नेक्स्ट वी हैव द बिहेवियरल एस्पेक्ट। बिहेवियर की हम बात बोले तो हम बोलेंगे जो कि हम काम करते हैं, या जो चीज हम खुद पे एक तरीके से कंट्रोल, जो जिस चीज का हम ले सकते हैं, वो है हमारे बिहेवियरल हैबिट। बिहेवियर हैबिट, आपने ये वर्ड सुना होगा, दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड और मेंटेन। ओके, इसमें हमारा पहला आता है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, कि हम खुद को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, हम खुद के बिहेवियर को, खुद के इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन वांट्स टू क्विट स्मोकिंग। ओके, अगर उसको स्मोकिंग क्विट करानी है, तो हमें उसके बिहेवियरल पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए उसका सेल्फ रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए। उसको उसको ये नहीं कि अगर मेरे को अचानक से है कि मेरे को स्मोकिंग करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, खुद को एक रेगुलेट करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को उस तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि वो स्मोकिंग को छोड़ सके। सो ये हमारा हो गया सेल्फ रेगुलेशन। उसके बाद हम स्टैंड करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक बिहेवियर पैटर्न जो कि स्टेबल होता है इन एवरी सिचुएशन फॉर एन इंडिविजुअल। अब हम पढ़ रहे हैं कि थ्योरी कौन कौन सी होती है, जिसमें से पहली हमारी मोस्ट फेमस है साइकोडायनेमिक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी हमारी नेक्स्ट होती है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी होती है। पर्सनैलिटी मैं आपको बता दिया, एक स्टेबल क्वालिटीज भी हम कह सकते हैं वो होती है। ओके, सो अब हम पढ़ रहे हैं मेजर अप्रोचेस इन पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी में क्या क्या अप्रोचेस लगी। मतलब कि पर्सनालिटी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, अगर आप आगे भी पढ़ोगे। सो पर्सनालिटी इज नॉट अ सिंगल थिंग, वो काफी बड़ी है एंड काफी मेजर रोल प्ले करती है एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने में। अगर आप साइकोलॉजी में देखो तो पर्सनालिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इवन ड्यूरिंग द थेरेपीज। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी सीबीटी हो गई या बिहेवियरल थेरेपीज देते हैं, उनमें पर्सनैलिटी का काफी ज्यादा रोल होता है। सो हम पढ़ रहे हैं कि पर्सनैलिटी बेसिक से आई कैसे, ये हमने जो पर्सनैलिटी को समझा, ये एक्चुअली होती कैसे और आई कहाँ से। फर्स्ट वी हैव दिस साइकोडायनेमिक अप्रोच, जिसको हमारा दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। उन्होंने बताया कि तीन चीजों में डिवाइड होता है, माइंड हमारा, ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इड हमारा होता है बेसिकली बच्चों में, कि अगर मुझे वो चीज चाहिए तो मुझे वो चीज चाहिए ही, मुझे उसी वक्त ला के दो। छोटे बच्चों में होता है ना कि अगर वो चॉकलेट की जिद कर रहा है, नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, तो उसे ऑन द स्पॉट वो चीज चाहिए। अब ईगो, ईगो ये हो गया कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, समझना स्टार्ट करा कि नहीं मुझे जिद नहीं करनी चाहिए, तो उसने क्या करा, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट बट मेरे को अभी नहीं चाहिए, मेरे को आप बाद में ला के दे दो, या जब आप वैसे अगर आप लाना चाहते हो तो मेरे को थोड़ी देर बाद ला के दे दो। बेसिकली ईगो इज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एंड सुपर ईगो, सुपर ईगो हमारा ये हो गया कि मॉरल को देख के सोचना,
कि नहीं अभी मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, या चॉकलेट हेल्थ के लिए बेकार होती है, मुझे नहीं खानी चाहिए। सो ये हमारा हो गया सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारा हो गया कि बच्चे को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये मेरी मॉरल के खिलाफ है, या ये यहाँ पे मुझे ये चीजें निभानी चाहिए, ये मेरे मॉरल के लिए है। सो ऑल ये हमारा हो गया सुपर ईगो। Next, we have the humanistic approach. Carl Rogers' concept of self and Maslow's hierarchy needs. Maslow की आप पढ़ोगे आगे जाकर के hierarchy needs उन्होंने बनाई है, वो हमारा include होता है humanistic approach में. Humanistic approach is all related to the humans' basic needs and what human actually want to achieve in their life from themselves, कि उनमें कितनी potential है या वो क्या एक्चुअली लाइफ में करना चाहते हैं. दैट इज व्हाट इंक्लूड इन द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी. नेक्स्ट वी हैव द ट्रेट अप्रोच, जिसमें हमारे 5 ट्रेट्स मेंशन किए गए हैं: ओपननेस, कंसाइसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोसेंसिटिज्म. ठीक है, ये हमारे इंक्लूड होते हैं ऑल अबाउट ट्रेट अप्रोच में. नेक्स्ट वी हैव द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की हम पर्सनैलिटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इसमें हमारे डिफरेंट तरीके के टेस्ट होते हैं. फर्स्ट वी हैव द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. इसमें हमारे इन्वेंट्रीज वगैरह सारी आ जाती हैं. ये आपको हो सकता है आपके टीचर आपको लैब वगैरह में भी सिखाएंगे किस तरीके से करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. एंड थर्ड वी हैव द बिहेवियरल असेसमेंट, कि हम बिहेवियर से पता लगा सकते हैं कि हाँ इस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है. नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी. और पर्सनैलिटी अगर किसी इंसान की पर्टिकुलर डेवलप भी हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, या उसको क्या क्या फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं पर्सनैलिटी के फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया है कि फिजिकल अपीयरेंस या कुछ जीन से कुछ बिहेवियर या कुछ हैबिट्स पास हो जाना कॉमन होता है. जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी एबिलिटी. एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए फैमिली, कल्चर, सोशल रिलेशनशिप. सिचुएशनल फैक्टर हो गया रोल ऑफ एक्सपीरियंसेस, एनवायरमेंट मतलब बायोलॉजिकल हमारे जीन से आए, एनवायरमेंटल जिस कल्चर में हम हैं या जिन फ्रेंड्स के साथ हम रहते हैं, जिन फैमिली में कैसा माहौल है, वो हमारा हो गया एनवायरमेंटल. सिचुएशनल फैक्टर्स हमारा हो गया कि हमारा एक्सपीरियंसेस कैसा है किसी एक पर्टिकुलर चीज में, या हम कितने अच्छे हैं किसी चीज को करने में, वो हम हो गया सिचुएशनल फैक्टर. तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पर्सनैलिटीज थ्योरीज. मैंने आपको पहले बताया कि पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने में. मोस्टली जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं वो एक स्टूडेंट्स को कैसे समझते हैं थ्रू देयर पर्सनैलिटी एंड अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बट पर्सनैलिटी एक मेजर रोल हमारा प्ले करती है. पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो हम एक खुद को समझने में काफी हेल्प करता है. हमें पता चलता है कि हम किस सिचुएशन में किस तरीके से रहेंगे या किस तरीके से बिहेव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपको पता है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्रेसिव हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको समझने का ट्राई करते हो, उसको समझाने का ट्राई करते हो, ताकि आप या तो उस बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना चाहते हो, या आप उससे यूज टू भी हो जाते हो कभी कभी. सो पर्सनैलिटी हमारी ये होती है, और ये हमें कैसे पता चलता है, ट्रू पर्सनैलिटी थ्योरी यूज इन द काउंसलिंग एंड थेरेपी. मैंने आपको पहले ही बताया कि थेरेपीज में काफी ज्यादा यूज होता है हमारा पर्सनैलिटी थ्योरीज का. साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिक से जो स्टार्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को समझना, वो हमारे स्टार्ट करते हैं थ्रू पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी से देन बिहेवियर, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि डीप एनालाइज करना, देन थेरेपी दे. ठीक है, बेसिकली सीबीटी में ज्यादातर हमारी पर्सनैलिटी थ्योरी हमारी यूज की जाती है. नेक्स्ट वी हैव समरी एंड द कंक्लूजन. सो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑल अबाउट द सेल्फ. उसके बाद हमने पढ़ा डीप ऑल अबाउट द पर्सनैलिटीज, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज एंड पर्सनैलिटीज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं. हमने पढ़ा जो थ्योरीज हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, या हाउ साइकोलॉजिस्ट यूज देम. Okay guys, so thank you so much. Until live, love and learn psychology with CS. Thank you.